हेलो दोस्तों, अभी तक हमने क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 8 तक कवर किए हैं। क्वेश्चन पेपर ठीक है 1 से क्वेश्चन पेपर 8 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर 9। ठीक है, कौन से? रेलवे एनटीपीसी। ये क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर 2020-21 में जो CBT 1 की परीक्षा हुई थी उसमें क्या पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन पेपर 9 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर 9। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन या प्रोडक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 4। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, किसके सहयोग से? USSR। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो की गई थी किस सहयोग से? USSR के सहयोग से की गई थी। कौन सा? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। और जो इसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो था, ठीक है, 4 फरवरी 1959 में। ठीक है, प्रोडक्शन कब हुआ था? 1959 में। और ध्यान रखेंगे ये कहां पे है? ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और ये भी ध्यान रखेंगे इसके अलावा जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी 1957 में। इसकी दुर्गापुर की किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मुझे मान निकालना है। क्या आएगा? 1 + 2 + 3 डैश डैश + 30। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, कौन सी सीरीज है? 1 से लेके मुझे जोड़ना है 31 तक नंबर है, फिर 31 से लेके दोबारा से 1 से 31 तक नंबर है। इसको अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, 30 + 29 + 3 + 2। ठीक है, डैश डैश 3 + 2 + 1। देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n तक कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर, उनकी जो मुझे है ना उनका सम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n + 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म होती है। जो लास्ट संख्या क्या है? 31 है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है? 31। अगर मैं इसको एक पार्ट मान लेता हूँ, ये नंबर जोड़ने हैं और फिर 1 से 30 तक जोड़ने हैं। 1 से 31 तक ऐड करना है, फिर 1 से 30 तक ऐड करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 31। एक में 30 होगी, एक में 31। तो n 31 मानते पहले। n + 1, 31 + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आएगा n। अब की बार दूसरे वाले में 30 है, n + 1, 30 + 1 31 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आएगा 32 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 16 आएगा। अब 31 दोनों में कॉमन आएगा, तो ठीक है इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, ये 15 आएगा। 31 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 16 + 15, ये भी 31 आएगा। मीन्स 31 का क्या हो गया? स्क्वायर। 31 का क्या हो गया? स्क्वायर। 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें बताना दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों या टीचर्स को निरूपित करने वाले की पहचान करें जो चाइनीज हैं किंतु भारतीय इंडियन नहीं है। देखो, वो बताने मुझे जो चाइनीज है, मतलब ये वाला सर्कल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आएगा? देखो, टीचर बताने हैं वो चाइनीज है लेकिन भारतीय नहीं है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आएगा? कौन से में? इन दोनों में शिक्षक भी होना चाहिए और चाइनीज भी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आएगा? 2 आएगा। एक तो ये 2 ही है जो कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4,
मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है? तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ठीक है, अधिकतम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये दिया हुआ है 20x³ एंड 10x⁴y⁴ का एलसीएम क्या दिया हुआ है? 20x⁴y⁴। इसका एलसीएम ये है इन दोनों का। तो मुझे इसका एचसीएफ बताना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में, ठीक है, कॉमन क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, ठीक है। देखो दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? देखो x³ x⁴, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूँ? मैक्सिमम x³ कॉमन आएगा, एक तो आएगा x³ और y² है y⁴, ठीक है। इनमें से कॉमन क्या आएगा? y⁴ आएगा, जो दोनों में है, ठीक है। तो क्या है? x³ y², ठीक है। ये तो ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इसमें देख लो कांस्टेंट टर्म में कॉमन क्या आएगा, ठीक है। 10 और 20 में कॉमन क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? ये, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में है? 10x³ y², ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, यदि सोहन मोहन से लंबा है, कहते हैं कि सोहन है जो किससे लंबा है? मोहन से। मोहन मान लेते हैं एक टाइम के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट, लेकिन गीता से छोटा है, ठीक है। सोहन है जो मोहन से तो लंबा है, लेकिन किससे छोटा है? गीता से। गीता मान लो यहाँ पे है कहीं, ठीक है। अभी ये नहीं पता कि मुझे इसके सोहन के बाद ये, लेकिन ये पता सोहन से क्या लंबी है वो गीता। और मोहन मेघना जितना लंबा है, मोहन और मेघना क्या है? दोनों बराबर हाइट के, ठीक है। लेकिन कोमल से अधिक लंबा है, ठीक है। कोमल से क्या है? अधिक लंबा है कौन? मोहन। मतलब कोमल आएगी यहां पे, ठीक है। तो मेघना डैश है। देखो जैसे इसने जो अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग हमारा ठीक है क्या बनेगा? ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा। तो मुझे बताना है कि तो मेघना से बताना है, मेघना, मेघना क्या है? ठीक है, गीता से लंबी है मेघना? नहीं है, पहला गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। कोमल से छोटी है, मेघना कोमल से छोटी है, ये भी नहीं हो सकता। मोहन से छोटी है, ठीक है, कौन? मेघना। मोहन के तो बराबर ही दी है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4, सोहन से छोटी है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तथा एक सार्वजनिक वस्तु को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इस किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसमें किस में संदर्भित किया जाता है इसे? सार्वजनिक प्रावधान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक प्रावधान, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ठीक है, जो पौधों की जो ट्रीज हैं उनकी जो वृद्धि है ना मापते हैं, वो किस में मापते हैं? ये मापते हैं क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9, कुल स्थित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। ठीक है, ये कहते हैं कुल स्थित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग, उसका सम है, जो उसे क्या कहते हैं? कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्तनीय लागत है, इसके योग को क्या कहा जाता है? कुल लागत, ठीक है, कुल लागत। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। कहता है यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम, ठीक है, कम दूरी तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से कैसे करेंगे? पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर पहले शॉर्ट बता देता हूँ इसका, ठीक है। शॉर्ट कैसे करेंगे? देखो स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो कोई दूरी वो 30 घंटे में तय करता था दिल्ली से, ये मान लेते दिल्ली, ये कन्याकुमारी, इसको कितनी देर में कवर करता था? 30 ओवर में। अब स्पीड क्या होगी? स्पीड का 1/15वां हिस्सा कम करता है वो,
ठीक है। स्पीड मान लेते हैं 1/15 है ओरिजिनल स्पीड या इनिशियल, ये मान लेते हैं फाइनल। तो अगर पहले 15 थी, 15 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, अब स्पीड होगी फाइनल 14। पहले इतनी थी अब इतनी है, ठीक है। तो जिस स्पीड कम हुई, लेकिन डिस्टेंस तो ये ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस क्या है, कन्याकुमारी से दिल्ली तक कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि कहां से कहां दूरी फिक्स है, दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 घंटे में तय करता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो है स्पीड का, वही हमेशा किसका होगा, जो स्पीड का रेशियो है वही हमेशा डिस्टेंस का भी होगा। क्योंकि क्या ध्यान रखेंगे, जब, ठीक है, जब क्या है डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा तो वही किसका होगा, डिस्टेंस का भी होगा। तो यहां से क्या आया, जो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, 15:14, 15:14। तो मतलब 15 यूनिट की वैल्यू जो डिस्टेंस का रेशियो है, देखो पहले कहता था कि वह उसी समय में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, डिस्टेंस का रेशियो है, पहले 15 करता था, अब कितनी करता है, ठीक है। जब उसकी स्पीड क्या होगी, अपनी चाल लेकर 15 हिस्सा कम कर देता है, तो 10 किलोमीटर कम करता है। मतलब पहले 15 करता था दूरी तय, अब 14 करता है, तो 1 यूनिट कम करता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले कितनी दूरी तय करता था वो, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट मीन्स पहले कितनी दूरी तय करता है, 150 किलोमीटर। और टाइम क्या लेता था, पूछा कैसे, स्पीड बतानी है मुझे, उसकी चाल क्या कीजिए, टाइम कितना लेता था दूरी तय करने में, 30 ओवर, ठीक है, 30 ओवर। तो स्पीड क्या आएगी, 3 × 3 3 × 5 15, ठीक है, 5 किलोमीटर पर ओवर। एक तो ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट से, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो हमेशा जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। और सेकंड कंडीशन इसको कैसे कर सकते थे, ठीक है, देखो जब उसकी स्पीड 1/15 कम होती है तो क्या करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कम तय करता है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर है, देखो इसको बेसिक से भी करते हैं, दस किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कम तय करी। पहले डिस्टेंस कितनी करता था, मान लेते हैं टाइम क्या था 30, स्पीड मान लेते हैं उसकी v थी, ये s मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता था। अब स्पीड क्या होगी, इसकी कहता है कम होगी, ठीक है। टाइम तो अभी भी उतना ही है, टाइम क्या है अभी भी उतना ही है, लेकिन स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी। स्पीड मान लेते हैं उसकी v - v/15, ये स्पीड होगी, ठीक है। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना, देखो टाइम इनटू में स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस। अब इतनी दूरी तय करता है। अब ये जब स्पीड कम हुई तो कितने किलोमीटर कम करता है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। मतलब इनका डिफरेंस क्या है, 10 है, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है, 10 है। तो 30v -15 - v/1, 14/15। तो 14/15, तो 15 से कैलकुलेट 2 आएगा, इंटू 14 करेंगे 28v आएगा, बराबर है 10। तो 2v बराबर है 10, तो v की वैल्यू क्या है 5, यहाँ से क्या है 5 किलोमीटर पर ओवर। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सी है, सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBSA का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसके जो चेयरपर्सन है, ठीक है, 2019 में नियुक्त किए गए थे, और ये 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या 25 में जो एग्जाम होगा आपका नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में, तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो अभी तक 2019 में इन्होंने शपथ ली थी, तो अभी तक ये, ठीक है, NBSA न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के क्या है, चेयरमैन है, वो कौन है, AK सिकरी, अर्जुन कुमार सिकरी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2014 में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया, जो महिला केंद्रित योजना एवं कार्यक्रम है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2014 से रिलेटेड पूछा गया है। देखो कभी कभी करंट अफेयर देखो कितना पुराना भी पूछ लेता है। ये 2019 में एग्जाम हुआ था 21 में,
और करंट अफेयर पूछा है 2014 का, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है 2-4 साल का, वो एक ही 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है, मुश्किल से किसी किसी शिफ्ट में वो भी। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, वो कौन सा अभियान था? किरण, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट किरण। क्वेश्चन नंबर 13, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर, ठीक है, डॉट कॉम का अभिप्राय क्या है? डॉट कॉम क्या है, किस लिए यूज करते हैं? तो डॉट कॉम को, ठीक है, हम एज ए कह सकते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी यूज करते हैं, या इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो डॉट कॉम है, हम बहुत सारी वेबसाइटों में डॉट कॉम यूज करते हैं, तो कह सकते हैं इसको कमर्शियल पर्पज से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मुझे सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ बताना है, ठीक है, पहचान श्रेणी में संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से डिफरेंट है, सारे के सारे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक ऐसा होगा जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। देखो पहले तो एडिशन देखते हैं, 14 और 5 19, 19 और 7 26, पहले 5 ऐड हुआ फिर 7 हुआ, फिर उसके बाद 9 ऐड हुआ, देखो 5 ऐड हुआ फिर 7 हुआ फिर 9 हुआ, 9 के बाद 11 ऐड होना चाहिए, ठीक है, 9 के बाद 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 46, 46 के बाद 13 ऐड करेंगे, 46 और 13 59, मतलब कि 44 है जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, नहीं फॉलो करता, बाकी सभी करते। अगर यहाँ पे 46 आएगा तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 13, मतलब पहले 5 ऐड किया, फिर 5 और 2 7, फिर 9, 9 और 2 फिर 11, ठीक है, 46 आएगा, 11 फिर 13, मतलब 2-2 का एडिशन करके ऐड किया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से गलत है वो बताना मुझे, संबंधित नहीं है इस सीरीज से, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, प्लस का अर्थ, ठीक है, किससे डिवाइड से है? प्लस की जगह डिवाइड है, डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको, ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं ताकि ज़्यादा से अच्छे से हाईलाइट हो पाए। देखो प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड, देखो यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुणा से, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा से, मतलब माइनस की जगह क्या करना है, यहाँ गुणा करना है। और भाग का अर्थ है प्लस से, यहाँ पे क्या करना है, कहते हैं प्लस करना है। और गुणा का अर्थ है माइनस से, यहाँ माइनस करना है। देखो 2 गुना 1, ठीक है, भाग माइनस में 4, ठीक है, भाग का अर्थ प्लस है 4 माइनस 2, सॉरी ये क्या है, डिवाइड। तो क्या आएगा 2 माइनस 4, और ये भाग करेंगे 4 को 2 से तो 2 आएगा, ठीक है, 4 में से 4 गए, ठीक है, 0, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, यदि x y से 40% कम है, x क्या है, y से 40% कम, ठीक है, तो y से कितना, y x से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो x है जो, ये मान लेते हैं x है, ये y है। सबसे पहले पता होना चाहिए 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पे 5, 2 पे 5 किसके बराबर होता है, 40% के बराबर, ठीक है। अब कम कौन है, कंपेयर किससे करें हैं, ठीक है, x y से कितना कम है, 40%, तो मतलब y अगर 5 मानते हैं, 5 का जिस टाइम आप 40% निकालोगे तो क्या आएगा 2, 2 कम कौन है, x है। तो कहते हैं कि y x से कितना अधिक है परसेंट में, ठीक है, y x से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 पे 3 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या रहा होगा 66/2/3%, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि 2/3, ठीक है, कितना होता है 66/2/3%। देखो मैं बताता हूँ कैसे आता है, 1/3 किसके बराबर होता है, 33/1/3%। मैं परसेंटेज पूरा चैप्टर करा चुका हूँ, परसेंटेज में मैंने हर कॉन्सेप्ट बताया इसमें, ठीक है, सारी की सारी टाइप जो भी परसेंटेज में बन सकती है, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने सारे कवर करवाई है वहाँ पे। देखो 1/3 जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो,
ठीक है, तो क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में लगाते हैं परसेंटेज का निशान। ठीक है, देखो मान लो 1/3 को फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे इसको 33 सही 1 पे 3%, ये 1/3, 2/3 इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 66 × 2/3%। तो आपको क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद है कि 33:1/3% इज इक्वल टू 1/3, तो 66 × 2/3% क्या होता है, इसका डबल होता है 2/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ऑप्शन डायरेक्ट आपको निकल जाता, क्या आता 66/2/3%। क्वेश्चन नंबर 17, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, तो कोई रेलगाड़ी किसी पोल को पार करेगी, हमेशा ध्यान रखेंगे, मान लो ये पोल है, ये रेलगाड़ी आई यहाँ से, इसको पार करेगी ये। ठीक है, तो ये जो चलेगी अपनी डिस्टेंस, इतना अपना डिस्टेंस ही कवर करेगी ये, तो इसका डिस्टेंस क्या है 180। ठीक है, 180 इज इक्वल टू कैसे आया, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम मुझे निकालना है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस 180, स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है मीटर में है। ठीक है, तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्पीड को, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो यहां से। ठीक है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये काटने के बाद आता है, किलोमीटर 1000 बटे में 36 को निकालते हैं तो क्या आता है 5/18। देखो अब 18 पंजे 90 और 25 की 5 पे काटेंगे। ठीक है, देखो ये 25 आया नीचे, 25 बटे में 100। देखो कैसे जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये है, इसको कैंसिल आउट करने का शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 100 लगा लो ताकि जल्दी से कैंसिल। देखो 18 × 4 = 72, 720 बटे में 100, ये सेकंड में आएगा 7.2 सेकंड। ठीक है, तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, वो उसी को पोस्ट को कितनी देर में पार करेगी 7.2 सेकंड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत का नवीनतम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो ठीक है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यह भारत का क्या है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यह भारत का सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा ठीक है संयंत्र भी है। और इसकी जो है कैपेसिटी है, ये भी ध्यान रखेंगे कितनी है 2 गीगावाट, 2 गीगावाट। ठीक है, कौन सा कुडानकुलम, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, लैक्टिक एसिड क्या है। लैक्टिक एसिड है जो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला है C3H6O3। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड है, इसमें जो कार्बन के एटम है या कार्बन के अणु कितने हैं, ठीक है 3 कार्बन वाला अणु, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो पंजाब की राजधानी भी क्या है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपए हो जाती है, तो यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। देखो 800 3 वर्ष में कितनी होगी 920। ठीक है, तो रेट निकाल लूंगा यहां से। ठीक है, रेट निकाल लूंगा। देखो कितने का ब्याज लगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 ईयर का जो ब्याज है ये कितना है 800 में 920 बन गई कोई वैल्यू, अमाउंट कितना हो गया 800 से 920, मतलब ब्याज कितना मिलेगा 120 रुपए। तो 1 ईयर का ब्याज क्या आएगा 3 चौके 12 40 रुपए। ठीक है, जो 40 का ब्याज लगा कितने पे लगा ये 800 पे, 800 पे 40 का ब्याज। ठीक है, साथ में लगाएंगे परसेंटेज इंटू 100, तो रेट यहां से निकल जाएगी 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 20 पंजा 100, तो रेट आ गई 5%। कहते हैं रेट 5% को 4% और बढ़ा दिया। ठीक है, तो रेट अब क्या आ गई 9%। ठीक है, अब कितनी रेट आ गई 9%, तो राशि बढ़कर हो जाएगी, राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, देखो 9% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 9% का
तो ये राशि कितनी हो जाएगी आप खुद ही बताएंगे। तो ये आएगी, ठीक है, देखो कितना कितना ब्याज चाहिए मुझे, 3 साल का 9% पे, तो रेट हो जाएगी 27%। ठीक है, 27%, 800 पे का 27% निकालेंगे। ठीक है, 3 साल का डायरेक्ट ब्याज निकाल दिया, तो परसेंटेज के नाम का 100 आएगा। तो 27 कितना होता है, 27 135, 27 होता है जो, ये सीधी गुना कर लो। देखो 27 को 27 से करना है, तो 20 + 7 लिखेंगे इसको, 20 की 8 से करेंगे 160। ठीक है, 160 28 और इस 7 की करेंगे इससे 156, 160 प्लस 88 56, 6 6 5 11 1 216। ठीक है, 216 ब्याज मिलेगा, 216 अगर ब्याज मिलेगा। ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल क्या था 800 पे 216 ब्याज। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा टोटल, 6 1 10, तो 1016। तो राशि क्या हो जाएगी 1016, ऑप्शन। ठीक है, 4 इज करेक्ट। बेसिक से भी कर सकते हैं आप इसको, बेसिक से देखते हैं कैसे करते हैं। बेसिक से बताता हूँ, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से करोगे तो टाइम खराब होगा आपका ज़्यादा। ठीक है, बेसिक क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेसिक से। देखो मैं बता देता हूँ बेसिक से इसको। मान लेते हैं प्रिंसिपल, ठीक, कितना था, गिवन है 800। ठीक है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, क्या आता है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है कितना, 800 है। ठीक है, ऐसा ही निकालना है, और अमाउंट कितना हो गया 920। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 120, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 120। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन या प्रिंसिपल गुणा दर। ठीक है, गुणा समय टाइम बटे 100, यही होता है। ठीक है, यहां से किसकी दर की वैल्यू या रेट आ जाएगी, तो प्रिंसिपल 800 है, रेट क्या है निकालनी है, टाइम क्या है 3 साल है, बटे में 100, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 8 या 24, 24 पंजे 120, तो यहां से रेट क्या आई 5%, यहां से भी रेट क्या आई 5%। ये कौन सा है, बेसिक मेथड। अब कहते हैं रेट में 4% की वृद्धि कर दी, तो रेट होगी, अब क्या होगी, न्यू रेट होगी, R2 मान लेते हैं, ये R1 थी, तो R2 होगी 5 + 4 9%। अब 9% पे मुझे अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल 800 पे ब्याज लगेगा। ठीक है, ठीक है, ब्याज कैसे निकालते हैं, यही फॉर्मूला, प्रिंसिपल गुना दर क्या है, रेट क्या है 9% है, टाइम क्या है, परसेंट को 100 कर लेते हैं बटे में, टाइम क्या है कितने साल है, अभी भी 3 साल है। तो ये अमाउंट टोटल क्या हो जाएगा, देखो 20 से 20 कैंसिल, 9 30 27 27 8, अभी हमने ऐड किया था 27 8 कितना होता है। ठीक है, 160 216 आएगा ये, तो 800 में 216 ऐड करेंगे, यहाँ से भी क्या आएगा 1016, ऑप्शन 4। ठीक है, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए होता है, लेकिन आपको सीधा रेशियो से ही कर देना है। ठीक है, आपको इतने फॉर्मूले पे नहीं जाना, क्योंकि ये आप समझो इससे, और लेकिन इससे ये देखो कि शॉर्ट कैसे, हम शॉर्ट पे कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, मतलब शॉर्ट कैसे बनेगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, 6 वर्षों में क्या होगी 60% की वृद्धि होगी किसी राशि में, मतलब कि मान लेते हैं 60% मीन्स 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, ये मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल है। कोई राशि 6 वर्ष में कितनी होगी 60% की वृद्धि होगी, मतलब 5 से कितनी होगी, 5 का 60% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 ऐड करेंगे 8, 5 से 8 हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 5 यूनिट था तो अमाउंट कितना हो गया 8 यूनिट। ठीक है, उसी दर पर 10,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज क्या है। देखो 3 वर्ष का मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, किस पे 10,000 पे, तो यहाँ से रेट निकालनी है। 6 वर्ष में कितना ब्याज मिला 3 यूनिट है, 6 वर्ष में ब्याज मिला, जो 3 यूनिट ब्याज हुआ है कितने साल में हुआ है 6 वर्ष में। तो 1 यूनिट 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में आप कहेंगे 6/3/6, 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट ब्याज मिलेगा किसके ऊपर, 5 के ऊपर। प्रिंसिपल क्या है 5 इंटू में 100 7वीं परसेंटेज। ठीक है, तो रेट क्या आएगी यहाँ से 10%, रेट क्या आएगी 10%।
ठीक है ना। तो 10% पे अब क्या निकालना, रेट अगर 10% है, 10,000 की जो प्रिंसिपल है, ये 3 वर्ष बाद इस पे चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा, इसे रेशियो से करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 3 साल का निकालना मुझे, 10% है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो फर्स्ट साल में जो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर थर्ड में भी 10 से 11। अगर ये 1000 था क्या प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो गया, इसका क्यूब क्या होता है 11 का 1331। ठीक है, तो 331 का क्या मिलेगा, CI। ठीक है, CI क्या मिलेगा, 331 यूनिट। और ये भी आपको पता है जो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है, 10,000। तो 1000 की वैल्यू गिवन है कितनी, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 331 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इंटू में 10 करेंगे तो क्या आएगा, 331 के आगे एक 0 लगा दो, सॉरी हाँ 331 के आगे क्या लगा दो, एक 0 लगा दो, क्योंकि इसने पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 3310। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो उड़ीसा है, ठीक है, ये पूरे देश में हाफ से भी ज्यादा जो बॉक्साइट का ठीक है उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है। और इसका यूज किस लिए करते हैं बॉक्साइट का, ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए। जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो थिंग्स हैं या वस्तु हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बॉक्साइट का। ठीक है, और ये जो पाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, कौन सी है वो, खाने, कालाहांडी और कोरापुट। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये, इसकी खाने कहाँ है, जिले के नाम से है कालाहांडी, और कहाँ पाया जाता है, कोरापुट। ठीक है, इन जिलों में क्या है, ज्यादातर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, कब हुआ था, ये ध्यान रखेंगे 1793 में। ठीक है, ये डेट भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, तो उस समय ये ध्यान रखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ये कौन था, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, इसी ने क्या लगाया था, 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यदि प्रथम पद का अनुपात एक AP का 18वां पद है, यदि प्रथम पद का अनुपात एक AP का 18वां पद है, देखो पहला देखो अनुपात ये हुआ है, रेशियो, रेशियो क्या गिवन है, 2:3। कहते हैं कि प्रथम पद का अनुपात AP का 18वां पद है और 2:3 का अनुपात ज्ञात कीजिए इसके पहले 5 पदों में से इसके पहले 10 पदों का योग। तो ये स्टेटमेंट कुछ क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, एनालाइज किया है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसमें मिस्टेक है। तो ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट ये है, यदि ठीक है पहले 11वां और ठीक है AP का 18वां पद है, जो उनका अनुपात दिया इसने, कौन कौन सा, 11th, और जो AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 18वां पद है, उनका अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 गिवन है। हमें अनुपात बताना है किसका, अनुपात बताना है किसका, 5वें पद का, ठीक है, 5th का और 10th टर्म का अनुपात बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो AP में मान लेते हैं A, फर्स्ट टर्म क्या होती है, A, जो AP की फर्स्ट टर्म है मान लो A। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या है, D। तो जो 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म का या n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN, इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D। ठीक है, AN की जगह 11वां, A 11वीं टर्म क्या आएगी, A + n-1, 11 - 1 10 इंटू में D। ठीक है, इसका रेशियो गिवन है, और A 18 कैसे निकलेगी, A फर्स्ट टर्म ऐड करते हैं प्लस n-1, n की वैल्यू 18 - 1 17 और साथ में कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, तो इसका रेशियो किसके बराबर है, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3A
प्लस 30D बराबर आएगा 2A प्लस 17 इंटू 2 करेंगे 34D। ठीक है, तो यहाँ से A, ठीक है, 2A माइनस 3A माइनस 2A A, और ये आएगा 4D। ठीक है, 30D माइनस 34D क्या आएगा 4D। तो A रेशियो D क्या आया, ठीक है, A रेशियो D क्या आया 4/1, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 है, यूनिट है, और यूनिट में बता रहा हूं मैं, रेशियो है ये, रियल वैल्यू नहीं आई, तो A की वैल्यू क्या आई है 4। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, A की वैल्यू आई है 4। ठीक है, 4 यूनिट लगा लो या 4 लगा लो, और D की वैल्यू क्या है, कह सकते हैं 1 यूनिट। ठीक है, D की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, या कह सकते हैं इसको ऐसे भी, रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं, A बराबर है 4D है, या A की जगह हम D में पुट करेंगे तो हम रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, अनुपात किसका, क्या बताया इसने, इसके पहले 5 पदों में से इसके 10 पदों का योग, योग की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या था, ये नंबर ऑफ टर्म दी हुई थी, ये पद थे, और बताना क्या है सम। तो सम का जो फॉर्मूला होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, सम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मतलब 5/2। ठीक है, A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, यहाँ पे भी n की वैल्यू के 10/2, 2A प्लस n-1 इंटू में D आएगा। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि 1/2 आएगा। अब देखते हैं 2A, A की वैल्यू क्या है 4D, D में पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू। ठीक है, D में पुट कर देता हूँ, या A में कन्वर्ट कर लो या D में कर लो। ठीक है, तो किस में करेंगे कन्वर्ट, A की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि D की वैल्यू तो मुझे क्या पता है। ठीक है, D की वैल्यू तो मुझे ये पता है कि 4 बटे में जाएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं सीधी क्या कर, A की वैल्यू पुट करता हूँ 4D। 2A 2 इंटू में 4D 8D प्लस n-1 इंटू D, n-1 मतलब 5 - 4 इंटू D 4D, और बटे में क्या आएगा 2A, मतलब कि यहाँ पे भी 8D आएगा, प्लस n-1 10 - 1 9 इंटू D प्लस 9D आएगा। ठीक है, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12। ठीक है, और ये क्या आएगा 9 और 8 17, और बटे में 2 भी है, 2 से कैंसिल आउट करूंगा, क्या आएगा 6, तो क्या है 6/17, 6/17। तो यहां से क्या आंसर आया हमारा, रेशियो क्या आया जो पूछा था इसने, कौन सा। ठीक है, 5वां जो सम है, सम ऑफ 5 टर्म। ठीक है, पहले 5 पद और ठीक है अगले 10, पहले 10 पदों का जो योग है उनका रेशियो बताना था मुझे, वो क्या आया 6/17, 6/17। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसको कौन सा मिला था, 1997 में मिला था। कब मिला था, 1997 में। ठीक है, कौन सी बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसकी मीडियन गिवन है, मीडियन क्या है 19, तो x की वैल्यू बतानी मुझे। तो सबसे पहले आप टर्म काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म इवन है या ओड है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे इवन है या ओड है। देखो नंबर ऑफ टर्म हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी नंबर ऑफ टर्म क्या हो, ठीक है, क्या हो, इवन हो। ठीक है, इवन हो तो जो माध्यिका होती है, ठीक है, माध्यिका या मीडियन, वो क्या होती है n/2। ठीक है, n/2 जो टर्म आएगी n/2, तो n क्या है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये क्या होता है n/2 जो टर्म आएगी। ठीक है, और क्या होता है n/2 प्लस इसे एक नेक्स्ट टर्म आएगी।
इन दोनों का जोड़ करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करना है। देखो n/2, तो n क्या है 8 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 8, 8 बटे में 2 4, मतलब एक तो 4 टर्म प्लस n/2 4 1 5 5th टर्म, इन दोनों का क्या होगा जोड़ होगा डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर होगा मीडियन के, मीडियन गिवन है। तो 4 टर्म कौन सी है 1 2 3 4, x प्लस 4 कहते हैं, प्लस करना है 5th टर्म, इससे नेक्स्ट x प्लस 8, ठीक है, ये जोड़ना है डिवाइड बाय 2 करना है, ये किसके बराबर मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है 19 के बराबर है। तो x है प्लस x 2x प्लस 8 और 4 12, तो ये आएगा 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 डिवाइड बाय 2 बराबर है 19, ठीक है। तो यहाँ से देखो सीधे कॉमन ले लो, 2 से 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा x प्लस 6 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस होगा 19 माइनस 6 क्या आएगा 13, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई 13, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम BRO बोलते हैं की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे जो BRO है इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी, 7 मई, ठीक है 1960। ऑप्शन 4, ये सोल्व करना है मुझे, देखो डायरेक्ट करेंगे यहीं पे 45 प्लस 10, ठीक है, देखो 2 3 6, 45 प्लस 10 55, 55 और 6 61, माइनस 50 11, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो 3 है, ये 35 है, प्लस इसकी जगह क्या है 11, इस सारे की जगह क्या है 11, उसके बाद प्लस 5 है, प्लस क्या है 5 है और बार ब्रैकेट है, ठीक है 3, अब 35, देखो ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मिस्टेक हो गई एक, ठीक है, मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे क्या है, देखो साफ दिख रहा है ये क्या है डिवाइड, ठीक है, मैंने क्या कंज्यूम कर लिया यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो डिवाइड आएगा, इसको दोबारा सोल्व करते हैं। देखो 45, इसको डिवाइड करेंगे 5 का 5 दिए 15, 45 15 60, तो 60 में से 50 माइनस करेंगे क्या आएगा 10, 60 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे 10 आता है 35 प्लस 10, और उसमें के बाद क्या है लास्ट प्लस में 5, प्लस में है, ठीक है 5। अब देखो 35 और 10, 45 और 5 50, 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है, ठीक है, यह गीत कहाँ का लोकप्रिय है, कहाँ पे फेमस है ये ज़्यादा, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ का लोकगीत, ये कहाँ का है, जो कजरी लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप का प्रयोग मोटे कपड़े या बैग थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो हम मोटे कपड़े बैग थैले या सजावटी जो भी ये सारी आइटम बनाते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है जूट। A/B 3/5 है, B/C 4/7 है, ABC का रेशियो बताना है। देखो इसके कई तरीके होते हैं करने के, देखो A/B है, मैं पेन दूसरा लेता हूं ताकि हाईलाइट अच्छे से होना चाहिए आपको, 3/5, और B/C क्या है C, B/C है क्या है 4/7। देखो एक तो तरीका ये होता है इसको करने का, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू B सेम कर लो, B क्या कर लो, देखो यहाँ B क्या है 5 है, यहाँ क्या है 4 है, तो इसको दोनों का एलसीएम क्या है 20, इसको 20 बनाने के लिए 4 से, इसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसको 4 से करेंगे तो A/B का जो नया रेशियो क्या आएगा, तो 4 3 12 20, और BC का क्या आएगा नया रेशियो 5 चौका 20, 5 7 35,
और ए बी सी का निकालना है 12, ठीक है, ए बी सी का रेशियो निकालना है 12 रेशियो 20 रेशियो, ठीक है, क्या आएगा 35। आगे भी कैंसिल आउट होगा, किस पे जाएगा, ठीक है, किसी पे नहीं जाएगा क्योंकि 12 है, ये 35 है, ठीक है। तो 12 20 35, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक तो ये है, देखो और भी शॉर्ट बताता हूँ इसका, हमेशा ऐसे लिख लो इसको, जब भी ऐसे क्वेश्चन है। ए बी क्या है 3 रेशियो 5 है, और बी सी क्या है, बी सी है 4 रेशियो 7, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12, 4 तिये, एक बार इसको हटा देता हूँ, 4 तिये 12 और रेशियो 7 पंजे 35, कि किसका रेशियो आएगा, हमेशा जो फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फर्स्ट और लास्ट वाले का। तो यहाँ से बी की निकाल सकते हैं, अगर 12 यूनिट है ना, 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, तो 5 की क्या आएगी गुना 4, क्या करेंगे क्या आएगी, तो यहाँ बीच में वैल्यू किसकी आएगी बी की, तो यहाँ से क्या है 12 रेशियो, ठीक है, ये 12 अनुपात 20 अनुपात 35, ऑप्शन यहाँ से भी सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों या टीचर्स को निरूपित करने वाले की पहचान कीजिए जो भारतीय, इंडियन और चाइनीज हैं। ठीक है, क्या बताना है, वो शिक्षक बताने हैं जो इंडियन भी हैं और चाइनीज भी हैं, ठीक है। वो शिक्षक टीचर ये रहा, ये वाला सर्कल है सारा, ये टीचर वाला सर्कल है, ठीक है। ये टीचर कौन से हैं, इंडिया में भी आने चाहिए और चाइना में भी आने चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में, दोनों में जो कॉमन क्या है, ठीक है, जो इंडियन भी हैं और चाइनीज भी हैं। ऑप्शन कौन सा आएगा 4 इज करेक्ट, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। तो ये आपको पता ही होगा, जो लीग ऑफ नेशंस है इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी 1945 में, ठीक है, 1945 में हुई थी। और इसका गठन क्या है, किसके स्थान पर, लीग ऑफ नेशन के स्थान पर। और ध्यान रखेंगे, और इसकी स्थापना जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंत में की गई थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए, ठीक है। ये क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन था उस टाइम पे। तो इसकी कह सकते हैं, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। देखो कैसे बताएंगे, देखो प्लस वाले जोड़ लो, सीधा कर लो, प्लस वाले जोड़ लो पहले, 3.142 प्लस 3.61, उसके बाद है प्लस के 4 हैं, कह सकते हैं 0.0000 कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, 2 माइनस के 2 पॉइंट, ये माइनस वाले अलग कर लो। अब पहले प्लस वाले जोड़ो, ये 2 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 4 3 7 और 3 10 आएगा, ठीक है, 10.752। अब माइनस वाले देखो 2.12 है, और क्या है 7.6 है, 7.6 है, तो आएगा 9.72, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 9.72 को, तो क्या बचेगा 2 आएगा, लास्ट डिजिट सब में है, ठीक है। 5 में से 2 गए, उसके बाद 3 है किसी में, तो ऑप्शन फर्स्ट में 3 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, कहते हैं पी क्यू उस वृत्त का व्यास है, ठीक है। पी क्यू क्या है, एक वृत्त का व्यास है, मान लेते हैं कोई वृत्त ये है, पी क्यू क्या है, इसका व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, सेंटर क्या है, O है इसका। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, वृत्त पर क्या बिंदु स्थित है, R, मान लेते हैं R है कोई बिंदु, ये रहा यहाँ पे R, ठीक है। यदि RPO का मान 30 डिग्री है,
पी ओ, ठीक है, ये एंगल आर पी ओ ये क्या है 30 डिग्री है कहता है, ठीक है। तो आर क्यू पी का मान बताना मुझे, आर क्यू ये रहा, पी का मान, मतलब ये एंगल बताना है मुझे, ये क्या होगा, ठीक है बताते हैं। देखो अगर ये आपको मैं पहले भी मैंने, अगर आप रेगुलरिटी से आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट इतनी बार रिपीट हो जाएंगे, इन्हीं पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। आपको जरूरी नहीं है रिसर्च नहीं करनी है आपको कि पूरा ही स्कॉलर बनना है, सब कुछ पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो, बार इतनी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, अपनी स्पीड बना लेते हो, तो आपका एक माइंड इस तरह से सोचने लग जाएगा कि आप मतलब कि अगर आपने कंप्लीट चीजें भी नहीं पढ़ रखी है, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज कर रखा है, आप 80% क्वेश्चन ठीक कर दोगे। अगर आप दिन अच्छा हुआ, आप उन स्टूडेंट से भी बहुत बढ़िया कर दोगे जिन्होंने 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो ठीक है, जिन्होंने पूरी बुक्स पढ़ ली लेकिन उनकी स्पीड नहीं बनी, उन्होंने मॉक को अच्छा एनालाइज नहीं करा, कि वहाँ पे मतलब सरप्राइज क्वेश्चन उनको मिलेंगे, ठीक है, वो कुछ और ही पढ़े जा रहे हैं, टिपिकल पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपने सीधा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रखी है, जो आपने कर रखा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिल गई, तो आप क्वेश्चन उनसे ज्यादा कर दोगे उस मोमेंट पे, ठीक है। तो इसलिए ही कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज बेस्ट फॉर द एनी एग्जाम ऑफ प्रिपरेशन। तो इसलिए ही कहते हैं प्रीवियस ईयर इज बेस्ट फॉर एनी एग्जाम। तो देखो यहां से कहेंगे ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री है, आप ध्यान रखेंगे किसी भी डायमीटर पे एंगल, ठीक है, डायमीटर के द्वारा परिधि पर बना एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या आएगा 90 डिग्री। अगर ये 30 है ये 90 है तो ये क्या आना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा 60 डिग्री तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन में क्या है मिस्टेक है। तो मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ इसने 39 डिग्री, ये क्या है 39 डिग्री। अगर यहाँ पे 39 डिग्री रखेंगे आप, ठीक है, यहाँ 39 डिग्री रखेंगे, ये 90 है, 90 प्लस 39 क्या आएगा 129, तो ये क्या बचेगा 51 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका 51 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, आंसर बता देता हूं। तो ये कौन थी, गगनदीप कांग, ऑप्शन 4। करंट अफेयर वही करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिलेट हो सकते हैं। वैसे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो रेलिवेंट है, ठीक है। आपको सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड और रेलिवेंट पढ़ना जरूरी है। इरेलीवेंट कुछ भी पढ़ो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, टाइम खराब होगा, मत्था पीछी करते रहोगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना है रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। तो कौन था वो, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इसको, फ्रंटियर गांधी, ध्यान रखेंगे आप, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 39, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन है, ठीक है, तो ये क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। ये क्या करता है, किस पे केंद्रित है, मानवाधिकारों पर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रय विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार किया जाता है, किया गया है। देखो जो कहते हैं कि जैसे अंग्रेजी में डिक्शनरी में वर्ड आते हैं वैसे ही, ठीक है, यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होना चाहिए। देखो पाइल PILE, उसके बाद क्या है PIL, ई के बाद, ठीक है, ये आएगा G। देखो इन चारों में देखो कौन आना चाहिए, P सब में है, ठीक है, I सेकंड नंबर पे I है, ठीक है, थर्ड नंबर पे सब में L है, ठीक है, इसमें L है, इसमें भी L है, इसमें G, मतलब कि
तो इसके बाद थर्ड नंबर सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए जिसमें पी आई के बाद जी हो, तो ये तो गलत है। अब सेकंड देखते हैं, पी सब में है, ठीक है। अब सेकंड पे आई आएगा, सब में है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जी है, एल है, ठीक है, यहाँ पे एल है, तो ये इसका मतलब क्या है, यही आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, एम, ठीक है। फोर्थ नंबर पे एम है, इसमें ई है, तो ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड में, अब सेकंड पे कौन सा आना चाहिए, अब सेकंड में इन तीनों में चेक करते हैं, पी आई एल ई, चौथे पे ई है, चौथे पे जी है, चौथे पे एल है, ठीक है, ये आएगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं, पी आई एल डबल एल है, ये जी, तो ये आएगा, इससे फोर्थ से पहले ये आएगा। तो कौन सा पैटर्न सही है, सेकंड में, जैसे डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, ठीक है, तो वैसे क्या है, ये पैटर्न फॉलो होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एफ एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है, तो f2 का मान ज्ञात कीजिए। f2 देखो, फंक्शन f2 का मान ज्ञात करना मुझे। f2 का मान क्या करें, इसमें पुट कर देंगे, f2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 2 - 1 3 / 1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर बाहरी वैक्यूम ट्यूब का पर आधारित या महंगे थे, ठीक है। कौन सी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो, ठीक है, आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। और कब से कब तक थी ये, 1946 से लेके, ठीक है, 1946 से लेके 1959, ठीक है। यहाँ पे क्या, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, ठीक है। कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल या अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, मुल्कराज आनंद के द्वारा, ठीक है, मुल्कराज आनंद के द्वारा। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 44, असंगत बताना है सीधा, ठीक है। निर्देश देना, परिकल्पना करना, योजना करना, स्कीम बनाना। तो देखने से पता लग रहा है आपको, देखो परिकल्पना करना कोई चीज, मतलब कि माइंड में सोचना, या स्कीम बनाना, योजना बनाना, स्कीम बनाना, परिकल्पना करना किसी चीज की, ये सारे क्या है, सेम है। लेकिन निर्देश देना ये क्या है, अलग है। तो सबसे असंगत अलग कौन सा है, ओड वन निर्देश। क्वेश्चन नंबर 45, 2019 में जलवायु संबंधी कार्रवाई और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं। जो रिलेट हो सकता है वही करेंगे, ठीक है, जो 2024 में जिससे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इससे कई एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, एक अर्थशास्त्री थे, कौन, एडम स्मिथ, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कब लिखी गई थी, 1776 में, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इनको आधुनिक अर्थशास्त्र क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बारी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो वो भी कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। और ये किसको फॉलो करते थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका पिता भी किससे कहा जाता है, एडम स्मिथ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाना है मुझे। देखो इसमें क्या ऐड करूं, ठीक है, पूर्ण वर्ग। देखो 64 12 में क्या ऐड करूं कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है जो 6400 ये 8 का स्क्वायर होता है 64, और 10 का स्क्वायर ये होता है। तो इसका रूट करूंगा, मतलब कि 80। तो 80 का जो
ठीक है, स्क्वायर होता है क्या होता है 6400। तो 80 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, इससे कितना एक्स्ट्रा है ये इससे, ठीक है 80 से इसके आसपास ही ये कह सकते हैं। अगर 81 का स्क्वायर करता हूं मैं, करके देखता हूं, 81 का स्क्वायर करना है मुझे, करके देखता हूं। देखो इस शॉर्टकट ट्रिक होती है स्क्वायर करने की। तो सबसे पहले देखना है 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है 19, 19 का स्क्वायर करना है, क्या आएगा 19 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 361, 361, 361, तो 61 लिखेंगे, ठीक है 3 जाएगा कैरी है। 19 का डबल करेंगे क्या आएगा 38, और 38 को क्या करते हैं 19 का डबल करेंगे 38, और 38 को क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे 38 को 100 में से, 100 में से माइनस करेंगे 38 को क्या आएगा 62, और 62 प्लस 3 65। तो कहने का मतलब 81 का स्क्वायर आया जो 6561। देखो कैसे करते हैं, जैसे आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, शॉर्ट ट्रिक, इसमें से 15 का 15 का स्क्वायर निकालेंगे आप, 225 आएगा, 25 लिखेंगे, दो जो आगे वाला वो कैरी जाएगा, 15 का डबल 30, 30 क्या करेंगे जो 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 100 में से कुछ कम है तो 100 में से माइनस करेंगे 30 70, और जो दो कैरी जाता है ये ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 6561 है। तो कहता है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे 64 12 में से जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कह सकते हैं हम अगर इसको 6561 में से माइनस कर देंगे तो कितना गैप आएगा, कितने का गैप आएगा 149 का, ठीक है। तो कहता है वह छोटी छोटी संख्या है जो जिसे 6412 में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 142, इसमें से माइनस करके जो पूर्ण वर्ग बता रही थी इसके पास 6561 थी, इसमें से माइनस करा, डिफरेंस कितना है 140, सॉरी इनका डिफरेंस क्या आएगा 149, ठीक है 149। अगर मैं 149 किस में से माइनस कर दूंगा, ठीक है सॉरी किस में जोड़ दूंगा 64 12 में जोड़ दूंगा, तो क्या आएगा 6561 जो 81 का स्क्वायर होता है, इसके आसपास है इसके, ठीक है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में से महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है वह कौन थे, डॉक्टर, ठीक है कौन थे डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन, ठीक है ऑप्शन 3, ठीक है। ये भारत में 1794 में आए थे और कब तक रहे 1815 तक ये भारत में रहे थे, ठीक है। और 1794 में इन्होंने क्या किया था, बंगाल चिकित्सा सेवा में इन्होंने अपने आप को शामिल किया था, ठीक है। तो इसके अलावा ध्यान रखेंगे उन्होंने भारत के भूगोल, वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। तो कौन थे वो, फ्रांसिस बुकानन, डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49, पूंजी के नियमित मूल्य अक्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ठीक है घाटा या कह सकते हैं मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, यदि ठीक है रीचा की आय मीना की आय से 9 से 11% अधिक है। देखो रीचा की आय मान लेते हैं आर, किससे एम से, कितनी अधिक है 9 से 11, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 9 से 11% किसके बराबर होता है 11 के, ठीक है। तो अधिक किसके, रीचा की आय मीना की आय से इतने अधिक है। अगर मीना की आय से, अगर मीना की 11 है तो रीचा क्या है, इसका जब इतने परसेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, तो रीचा की क्या है 12 है। तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है, तो मीना की आय रीचा की आय से 1 कम है, 12 के पीछे इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो मैं 100 साथ में परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन होती है 8 से 3%।
8 से 1 3% मतलब ये 4 एकम 4 3 12, ठीक है, 4 एकम 4 3 12, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने किए थे पार्ट 1, ठीक है, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 9 के 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में। ऐसे ही हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।